हेलो, मेरा नाम राहुल वर्मा है और आप आज हम पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। सारे नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, पर ये 12th से है। 12th का नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का नाम है गाटरमान-कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम रिएक्शन को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म अगर सीख गए तो याद रखना बहुत ही आसान है। कोई ट्रिक वगैरह का यूज हम कर सकते हैं, ट्रिक का यूज याद रखने के लिए, पर ट्रिक कितना यूज करेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन एक्चुअली बेंजीन पे कराया जाता है। बेंजीन या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव हो, ठीक है। बेंजीन पे हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हम कोच से याद रख सकते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यूज करते हैं हम HCl। इसके बाद हम यूज करते हैं, इसके रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं लुईस एसिड। जैसे उसके लिए हम एनहाइड्रस क्या कर सकते हैं, क्यूप्रिस क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं CuCl3, ऐसा क्यूप्रिस क्लोराइड, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बनेगा क्या, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो हम उसके लिए देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, कार्बन पे 1 होगा, ठीक है। ऐसा हमारा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना होता है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना में होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर देगा। अब ये ऑक्सीजन लोन पेयर दिया तो हुआ क्या, ठीक है, ये 2, ये ऑक्सीजन 1 लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ये दिया इसलिए क्या हुआ यहाँ पे प्लस चार्ज, कार्बन लिया इसलिए क्या हुआ यहाँ पे माइनस चार्ज, ओके, ठीक है। अब आता है हमारा HCl। अब HCl क्या करेगा, HCl क्या है, अम्ल है जो कि H+ देता है और Cl-, तो H+ और Cl- में टूटा क्या, HCl। तो होगा क्या, ये जो Cl- के पास है वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब हमारा बना क्या यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक, क्लियर है। ये माइनस है मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये प्लस है मतलब इसके पास क्या है, गरीबी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, हाइड्रोजन को दे देता है। तो ये ऐसा बना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, Cl और है इसके पास, Cl- और बचा है। अब Cl- क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन को देता है, ठीक है। अब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब तुम सोचोगे कि ऑक्सीजन के प्लस चार्ज पे क्यों अटैक नहीं किया भाई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये तो यहाँ आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसका कारण ये है कि जब हम Hc ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो Hc डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पहले की जैसे हो जाता है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव आता है उसके बाद जो है Cl जो है वो यहाँ पे ऐसे अटैक करता है, ठीक, क्लियर। अब इससे तो समझ आ गया कि ऑक्सीजन के प्लस चार्ज पे क्लोरीन क्यों अटैक नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्लोरीन अटैक किया तो हुआ क्या, Hc, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे Cl अटैक किया, ठीक है। अब आता है क्या हमारे पास AlCl3, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास AlCl3, देखो इतने पूरे कंपाउंड को हम एक बीकर में डाल दिए, ठीक है। एक बीकर में क्या किए हम, क्या डालें, बेंजीन को हम बाद में डालेंगे, क्या डाले, CO डाले, HCl डाले पहले, तो बना क्या, ये कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या ऐड कर दिए इसमें, AlCl3, उसके बाद हम क्या ऐड कर दिए इसमें, AlCl3। तो AlCl3 ऐड करने से होगा क्या, देखो एल्यूमिनियम का होता है कितना है, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, देखो 1s2 2s2 2p 6
3s 3s2 3p1। ठीक है, हो गया। 6 4 10, 2 12 1 13। ठीक है, अब यहाँ पे p में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है। ये सामान्य अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, ये सामान्य अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था है। अब हुआ क्या कि 3Cl जो है वो यहाँ तो बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, इससे क्या बना AlCl3, बस एक p ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है। ठीक है, p ऑर्बिटल अभी भी क्या है, खाली है। तो यहाँ एल्यूमिनियम में जो p ऑर्बिटल खाली है, समझ आ गया p ऑर्बिटल कैसे खाली है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे Cl 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, Cl 1 इलेक्ट्रॉन, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन, 3 Cl 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, AlCl3 बना। पर यहाँ पे जो p का जो एक जो कक्षक है वो क्या है, अभी भी खाली है। एक ऑर्बिटल जो है वो खाली है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो एल्यूमिनियम का एक जो है p ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट है। तो ये खाली p ऑर्बिटल होगा क्या कि ये जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल पे आ जाएगा और ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अलग हो गया। तो अब हुआ क्या, हमारे पास HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज और क्या बना AlCl4। अब यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो AlCl4 बना, जिसमें Cl में नेगेटिव होगा, एल्यूमिनियम में पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या बनाया, AlCl4 बनाया और बनाया HC डबल बॉन्ड O। अब हम इसी में डालते हैं क्या, बेंजीन। अब हमारे पास बना क्या है, मैं AlCl4 को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका भी यूज नहीं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं -AlCl4। ठीक है, अब हमारे पास ये बना है। अब इसमें हम डालते हैं क्या, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन डाले। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटायन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड वीक होता है कि पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो कोई भी सा एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, कोई सा भी ना, तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड है ये किसको दे दिया, कार्बन को। इसके पास इस कार्बन को दिया, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इसके बीच में है, ये पाई बॉन्ड है। इसको मैं एक्चुअली ऐसे बना लेता हूं ताकि अब आगे रिएक्शन करते बने। ठीक है, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो और होगा, सब में एक एक हाइड्रोजन होता है। वो वाले केस में एक एक हाइड्रोजन जो रहता है, वो वाला हाइड्रोजन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये हुआ ऐसा, नहीं सेम बनाता हूं मैं जैसा इसमें है, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब यहाँ आया क्या, हाइड्रोजन को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, सभी हाइड्रोजन को रहता है। ठीक, बेंजीन में। अब यहाँ पे आया क्या, पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों में है ना। तो अब ये जो दे देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो कमी आएगी तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, बट ये वाला एरोमेटिक नहीं है। अब क्या करेगा, ये खुद को एरोमेटिक पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा। तो एरोमेटिक होने के लिए ये बॉन्ड यहाँ देगा, और जो हमारा AlCl4 जो बना है, ये जो यहाँ पे AlCl4 जिसके पास एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है, वो क्लोरीन क्या है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आया उठ के यहाँ पे, ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ, तो बना क्या हमारा, ये रहा बेंजीन और ऊपर लगा CHO और ये हमारा AlCl3 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे AlCl3 था, एक Cl एक्स्ट्रा था, एक Cl यहाँ से H लेके HCl बनाया, AlCl3 जो था वो AlCl3 है, और ये हमारा बना बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या बना, बेंजल्डिहाइड। तो इसको हम बोलते हैं गाटर-मान-कोच रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3
ये इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में हमारा क्या बना है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस प्रोसीजर को CHO, इस प्रोसीजर को याद रखना। देखो सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, HCl का एक प्लस में ले लेगा, ठीक है, फिर ये बना, ठीक। फिर यहाँ पे देखो Ca जो है वो कार्बन के साथ करेगा रिएक्शन, फिर ये कार्बन के साथ ये बनाया, इसके बाद AlCl3 डाले, ठीक है, लाइन से डालते जाना। CO में डाले हम HCl, जो प्रोडक्ट बना उसमें डाले एनहाइड्राइड AlCl3, जो प्रोडक्ट बना उसमें हम डाले बेंजीन, ठीक है, इसको याद रखना। सबसे पहले CO और HCl को डाले, फिर दूसरे नंबर पे AlCl3 को डाले, तीसरे नंबर पे हम किसको डाले, बेंजीन को डाले। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम गाटरमान-कोच रिएक्शन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।